हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक्स एसएससी सीजीएल मेंस, और ये बुक चैप्टर वाइज आपको कराई जा रही है। इस बुक का जो टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस है, और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चनों को आपको 1 बाय 1 कराया जाएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तकनीकी से आपको ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टेक्निकल तरीके से। और एक ही कंसेप्ट जो आपके सामने मैं बार बार रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इसी से मैं पूरी बुक आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। केवल एक ही मेथड से मैं अर्थमेटिक क्वेश्चनों को हल करूंगा। तो आइए आप देखते हैं और देखिए किस तरीके से टैलेंटेड और टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन हल किया जाता है। किसी व्यापारी ने बिक्री के समय सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यानी कि सिले सिलाए वस्त्रों पर एक व्यापारी ने 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट लेना चाहता है तो उसे 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी पड़ेगी। तो देखिए, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज हमने पढ़ ली है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज में छूट कितनी है। तो छूट हमें 25% की मिल रही है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट या रेशो की कंडीशन लागू होगी, और ये कंडीशन हर क्वेश्चन में एडजस्ट होती है। तो यहाँ पर छूट हमारी 25% है, और ये एक साइड में परसेंट की कंडीशन बन गई तो दूसरी साइड में संख्या आएगी, संख्या की कंडीशन बनेगी यहाँ पर। और वह छूट कितनी है, 400 रुपये की छूट लेना चाहता है। तो यानी कि 25% की छूट 400 रुपये की छूट के बराबर है। तो इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमारा छूट बराबर छूट बन चुका है, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। पूछा है तो बताओ उसे 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी पड़ेगी। यदि मैं यहाँ से इसको क्लियर कट करता हूँ, यानी कि हल कर देता हूँ, तो यहाँ पर टोटल ये मालूम हो जाएगा कि उसने कितने रुपए की कमीजें खरीदी थी, कितने रुपए की कमीजें खरीदी थी, यहाँ से हमें ये ज्ञात हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे मैं 320 रुपये मूल्य वाली एक कमीज के रेट से इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे ये मालूम हो जाएगा कि उसने कुल कमीजों की संख्या कितनी खरीदी थी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको यहाँ से 320 से इसको यदि डिवाइड करूंगा तो डायरेक्ट हमारी कमीजों की संख्या हमें मिल जाएगी, और यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको हल कर लेते हैं। परसेंट से मैंने 2 जीरो इधर लगाया, और 25 से इसको भाग किया, 25 ही कम 25, 15 बच गया होगा 150, 25 ठीक है 150, 2 जीरो। तो इस प्रकार हमने 25% से इसको डिवाइड किया 1600। तो हम कह सकते हैं उसने सभी कमीजें 1600 रुपये में खरीदी थी। लेकिन एक कमीज का जो कीमत है वो 320 रुपये थी। तो यदि मैं 320 से इसको डिवाइड करूं तो कुल खरीदी गई कमीजों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो 32 पंजे होता है 160, और जीरो से जीरो काटेंगे तो इसका मतलब 320 पंजे होता है 1600। तो हम कह सकते हैं उसने कुल 5 कमीजें खरीदी थी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 5 कमीजें। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त और टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन को हल किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, और जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए और देख लीजिए कि आपके सामने कितना इजी कंसेप्ट आ चुका है। ये खतरनाक टैलेंट और तकनीकी आपको 2022 के क्वेश्चनों को आगे जितना भी सेशन चलता रहेगा, सभी क्वेश्चनों में मैं ये इसी टेक्निक से आपको हर क्वेश्चन करके दिखाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, सीखिए और इसको अपने एग्जाम में यूज कीजिए, और देखिए कितना ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीका। एक व्यापारी हाथ की घड़ी 450 रुपये में खरीदता है।
हाथ की घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य, सूची मूल्य होता है वस्तु का अंकित मूल्य, छपा मूल्य, MRP, उसको बोलते हैं सूची मूल्य। तो इसका सूची मूल्य ऐसा निर्धारित करता है ताकि 10% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ मिल जाए। तो घड़ी का सूची मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को लाभ या हानि होती है तो वह क्रय मूल्य पर ही होती है, यानी कि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही ज्ञात होती है। और छूट हमेशा अंकित मूल्य, सूची मूल्य या MRP या खुदरा मूल्य आदि पर ही छूट दी जाती है। तो ये कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए कि छूट हमेशा अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर दी जाती है और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से क्वेश्चन को लिखूंगा और हल करूंगा। तो एक व्यापारी हाथ की घड़ी 450 रुपये में खरीदता है। देखिए, उसने खरीद लिया, उसको 450 रुपये में उसने घड़ी को खरीद लिया तथा इसका सूची मूल्य ऐसा निर्धारित करता है। तो यहाँ पर हमें मालूम नहीं इसका सूची मूल्य कितना है, ये लिख लेते हैं। सूची मूल्य उसका ऐसा निर्धारित करता है ताकि 10% का बट्टा देने के बाद भी, देखिए बट्टा या छूट हमेशा सूची मूल्य या अंकित मूल्य पर दी जाती है। जब उसने 10% का बट्टा दिया तो उसने उसको 90% में बेच दिया। तो यहाँ पर 90% लिखेंगे और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो देखिए, लाभ मैंने बताया था क्रय मूल्य पर लाभ होता है। यहाँ पर क्रय मूल्य है 450 रुपये, फिर भी उसको उसे 20% का लाभ, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 120। तो देखिए, मैंने कंडीशन को इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट में क्लियर कर लिया है। तो बताए घड़ी का सूची मूल्य, तो यहाँ से क्लियर आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 30% से परसेंट कटेगा, 30 3 90, 30 चौका 120 और 3 से डिवाइड करूंगा मैं इसको 150 बार, और 150 चौका होता है 600। तो 150 चौका होता है 600। तो घड़ी का जो सूची मूल्य आएगा वो 600 रुपया आएगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 600 रुपया। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 600 रुपया। तो देखिए फ्रेंड्स, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से क्वेश्चन को तोड़ दिया जाएगा, फोड़ दिया जाएगा और इसी तरीके से हर क्वेश्चन चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत ही आसान और सुपर टेक्निक आपके सामने। किसी व्यक्ति ने घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को हल किया जाएगा। जैसे कि आपके सामने देखो, किसी व्यक्ति ने घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। तो जब 15% लाभ की बात कर रहे हैं तो उसका क्रय मूल्य 100 होगा, ऐसे लिखेंगे इसको। और 15% लाभ पर बेचा तो उसको बेच रहा है 100 में जोड़कर लिखेंगे 115। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से हल किया जाता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। देखिए, यहाँ तक मैंने इसको लिख दिया है। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, देखिए इसको पहले अगर उसने 100 में खरीदा था तो यदि अब उसने इसको 25% कम में खरीदा होता, इसका मतलब 75 में, 100 पे 25% कम होता है 75, इसका मतलब 75 में खरीदा होता तथा 60 रुपये कम में बेचा होता। तो देखिए, संख्या आ गई 60 रुपये कम में बेचा होता। इधर लिखेंगे हम 60 रुपये कम में बेचना, ये बेचने की बात आ गई। तो उसे 32% का लाभ होता इस पर। देखिए, मैंने बताया था आपको लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही होता है। तो ये हमारा क्रय मूल्य है, तो इस पर कह रहा है कि उसे 32% का लाभ होता। तो 100 में जोड़कर लिखेंगे
132/100, तो वह इसको 32% के लाभ पर बेचता हो। तो देखिए कितने रुपए में बेचता है उसको, 25 तिये 75, 25 चौका 100, और 4 से इसको डिवाइड किया जाएगा, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 33 बार 33 के 99, तो 99 में बेचता हो। पहले बेच रहा था 115 में, अब बेच रहा है 99 में। तो कितना कम बेच रहा है, जैसे कि यहाँ 60 रुपए कम में बेच रहा है, तो यहाँ हम देख लेंगे कि परसेंट में वह कितना कम बेच रहा है। तो 115 में से 99 घटाएंगे, 16% कम बेच रहा है। यहाँ पर 16% लिखेंगे इसके बराबर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट, और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से क्वेश्चन हल हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन हल हो जाएगा और उसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। तो अब इसको हल कर लेते हैं। 16% के बराबर हो गया 60 रुपए, परसेंट की 2 जीरो इधर लगाएंगे और इसको हल करेंगे। तो देखिए 4 से इसको काटते हैं, 4 चौक 16 और 4 से 15 बार और 2 जीरो, 4 तिये 12, 3 4 7 21, 2 4 पंजे 20। देखिए 375, तो 375 बार ये कट गया है और यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 375 रुपए में उसने उसको खरीदा था। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 375 रुपया। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, बहुत इजी और इजी कंसेप्ट इक्वल टू इक्वल होगा। ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचता है, तो ए बी को बेचता है, बी सी को बेचता है और सी डी को बेचता है, और डी उसके पैसे 330 रुपए चुका देता है। तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हर क्वेश्चन आसान बनेगा। अगर आप इस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो पूरा मैथ आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ट्रिक्स XYZ या फॉर्मूला बेस के अकॉर्डिंग मैथ काफ़ी दिक्कतें करेगा और आपको सीखने में, उसको सॉल्यूशन करने में, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा। इसीलिए सिर्फ सभी क्वेश्चनों का एक ही तोड़ है, बहुत ही इजी, वेरी सिंपल, जो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल है। इसमें आपको कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे। एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के हो गए, हर क्वेश्चन को आप इजी मेथड से इसी से एक ही लाइन में हल कर सकते हो, इक्वल टू इक्वल से। तो देखिए ए किसी वस्तु को बी को 25% के लाभ पर बेच देता है। तो 25% के लाभ को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 100 में जोड़कर लिखेंगे 25, 125/100। तो इसको छोटा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 25 पंजे 25 चौका 100, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर 20% लाभ है तो 120/100, तो छोटा करेंगे 20 सिक्के 20 पंजे 100। तो इस तरीके से हम इसको छोटा करके लिखते हैं और इसी प्रकार से हम यहाँ इसको लिखेंगे। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखते हैं। ए किसी वस्तु को बी को 25% के लाभ पे बेचता है। तो 25% का लाभ जैसे मैंने बताया अभी 5/4, और बी उसी को सी को 20 के लाभ पर 6/5, 20 6 120, 20 पंजे 100 हो गया। और सी उसी वस्तु को डी को 10 के लाभ पर, यानी 11/10 पर बेचता है। यदि डी ने उसके 330 रुपए दिए हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या के रूप में 330 रुपए में उसने उसको खरीदा हो, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। ये हमें ज्ञात करना है कि ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो बहुत आसानी से देखिए क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हो जाएगा और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को हल करेंगे।
तो देखिए 5 30 और 11 30 की गुणा करेंगे 330, तो 330 से मैंने 330 काट दिया और बटे का मान अपना होता है 4 पंजे 20 दाम 200, तो क्रय मूल्य उसका हो गया 200 रुपया। तो देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो गया है, 200 रुपया। तो ए ने उसको 200 रुपये में खरीदा था। हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ए से 200 रुपया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में बहुत ही स्पष्ट कहा गया है कि उसे क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। एक तो क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि उसे क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, या दूसरा ये पूछ लिया जाता है कि उसे क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इसका कंसेप्ट छोटा सा बताता हूं मैं, इसको देखिए। जब क्रय मूल्य के बराबर हानि है तो दिए गए विक्रय मूल्य के 2a से फैक्टर करते हैं जिनका योग 10 आए, जिनका योग 10 आए। तो विक्रय मूल्य के 2a से फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं जिनका योग 10 आ जाए। तो विक्रय मूल्य हमारा है 21। तो 21 के 2 फैक्टर करेंगे जिनका योग 10 आए, तो 7 21 या 3 सते 21। तो देखिए 3 सते 21। तो यदि हम दोनों को जोड़े तो यहाँ पर योग 10 आता है, तो यहाँ पर योग 10 आता है। तो अब इन दोनों में हम यदि 10 की गुणा करते तो हमारा क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। 10 की गुणा यहाँ पर करेंगे, 10 की गुणा यहाँ पर करेंगे, तो क्रय मूल्य 30 रुपये या 70 रुपये होगा। तो क्रय मूल्य 30 रुपये या 70 रुपये होगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए में नीट है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन जाता है। तो ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है। और यदि वह क्रय मूल्य बराबर लाभ के कहे, यानी कोई क्वेश्चन आपको इस प्रकार से कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य उसके लाभ के बराबर है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को दिए गए विक्रय मूल्य के 2a से फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 10 होगा, जिनका अंतर 10 होगा। तो यदि वे क्वेश्चन में ऐसे बोले कि एक वस्तु को 39 रुपये में बेचने से एक आदमी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यदि वह 39 रुपये में बेचता है तो उसे उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मैंने बताया इसके 2a से फैक्टर करेंगे जिनका अंतर यहाँ पर 10 होगा, तो 13 तिये 39। देखिए 13 में से 3 घटाएंगे 10 बचता है, अंतर 10 बचता है। और जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ कहे तो छोटे फैक्टर में, केवल छोटे फैक्टर में 10 की गुणा करेंगे, तो यहाँ से हमें उसका क्रय मूल्य ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार इस कंसेप्ट में हमसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब क्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, और जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का इसका आंसर हमने देख लिया है। और हानि वाले क्वेश्चनों में हमेशा 2 आंसर होंगे जिनका योग 100 रुपये होगा। तो देखिए 30 और 70 100 होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 30 और 70 100, जबकि 35 और 60 100 नहीं है, 45 या 50। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जब क्रय मूल्य हानि के बराबर कहे तो आंसर 2 होंगे, और विक्रय मूल्य के 2a से फैक्टर करेंगे जिनका योग 10 होता है। तो इसी कंसेप्ट से मैंने क्वेश्चन को हल किया है। और यदि दूसरा कंसेप्ट ये आ जाए कि जब क्रय मूल्य लाभ के बराबर हो तो वहां पर विक्रय मूल्य के 2a से फैक्टर करते हैं जिनका अंतर 10 आ जाए। तो इस प्रकार हम क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुपर क्वेश्चन आपके सामने।
100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ से तथा शेष वस्तुओं को 40% के लाभ से बेचा गया। देखिए यहां तक मैं क्वेश्चन को हल करता हूं। देखिए 100 वस्तुएं थी, अब इनमें से आधी वस्तुओं को, आधी यानी कि 50 वस्तुओं को 20 के लाभ पर बेचा गया। तो 100 में जोड़कर लिख लीजिए 120% के लाभ पर बेचा गया। परसेंट से 2 जीरो कटी, 12 पंजे 60 में बेचा गया। और शेष बची वस्तुओं को 40% के लाभ पर, तो शेष बची वस्तु हमारी 50 और हो गई। देखो पहले आधी वस्तु 50 और शेष बची वस्तु भी 50 है। अब इन 50 को 40% लाभ पर 140 लिखेंगे 100 में जोड़कर। बेचा परसेंट से 2 जीरो, 14 पंजे 70, देखिए 70 में बेचा। टोटल वस्तुओं को उसने बेच दिया 70 और 60, 130 में बेचा उसने और यदि सभी वस्तुओं को वह 25% के लाभ पर बेचना चाहता है तो देखिए सभी वस्तुओं को 25 के लाभ पर, इसका मतलब 125 में बेचेगा। यहाँ पर 25 का लाभ दिखाई दे रहा है। तो लाभ पहले की तुलना में, देखिए पहले हमारा लाभ कितना हो रहा था, 100 की चीज हमने 130 में बेची है यानी कि 30 का लाभ है। और अब 100 की चीज हम 125 में बेच रहे हैं तो 25 का लाभ है। तो देखिए पहले हमें यहाँ 30 का लाभ था और अब यहाँ हमें 25 का लाभ मिला है। तो इस पहले की तुलना में उसे 5 रुपए का कम लाभ मिला है। 30 से 25 यानी 5 का लाभ कम मिला है। तो यहाँ से हम इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले की तुलना में उसे 100 रुपए कम लाभ मिला है। तो इक्वल टू इक्वल हो गया। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे। 5 दूनी 10, 20 बार कटा है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य होगा 20 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो देखिए एसएससी सीजीएल मेंस के इम्पोर्टेड क्वेश्चन आपके सामने 1 बाय 1 कराए जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को बहुत इजी सॉल्यूशन आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस टेक्निक से आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी कंसेप्ट से आपके सामने क्वेश्चन हल होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। तो एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर देता है। तो देखिए उसके माल से 30% अधिक अंकित कर देता है, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर देता है। तो देखिए ये अधिक अंकित कर दिया उसने, यहाँ तक की लैंग्वेज मैंने लिख दी है। उसके बाद इस पर 15% का बट्टा देता है। इस पर जो उसने 30% अधिक अंकित किया है उस पर 15% का बट्टा यानी कि छूट, 15% की छूट। तो 130 पर वह 15% की छूट देगा तो 85% में वह उसको बेचेगा। तो देखते हैं कितने में बेचता है। 1 0 से 1 0 ये कटिंग किया मैंने और 13 की 85 में गुणा करूँगा आसान करने के लिए। 13 पंजे 65, 6 13 8 104, 6 110। 10 से भाग किया जाएगा, एक अंक छोड़कर यहाँ पर लगेगा। तो हमें मालूम हुआ है कि उसने 100 में खरीदी थी और बेची उसको 110.5 यानी 110.5 में। तो उसको कितना लाभ मिला है? 10.5% का लाभ मिला है। तो 10.5% को आप लिख सकते हैं 10.5% का लाभ मिला है। और जैसे कि क्वेश्चन में कहा है उसे 84 रुपये का लाभ मिला है तो इक्वल टू इक्वल हो गया। 10.5 को हम लिख सकते हैं 21/2% का लाभ और यहाँ पर 84 रुपये का लाभ। तो लाभ से लाभ को काट दीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। 21 चौक 84
परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगाई 400 और 400 की 2 में गुणा करेंगे 400 दूनी 800। तो देखिए 400 दूनी 800, 800 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य था। तो देखिए आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो गया 800 रुपये। तो बहुत ही इजी मेथड, बहुत ही आसान कंसेप्ट और इजी तरीके से हर क्वेश्चन को तोड़ दिया जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देने की इच्छा करता है, अंकित मूल्य पर 5% की इच्छा करता है, किंतु साथ ही वह 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। यदि उसका क्रय मूल्य 95 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। बहुत ईजी, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल ईजी। देखिए मैंने बताया था अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी जाती है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाएगी 5 की, तो 95% में वह उसको बेचेगा और बेचने के बाद उसे लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा है 10% का उसे लाभ होता है, किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य उसने दिया है 95 रुपये, तो 95 रुपये पर 10% का लाभ 110% लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल तैयार हो गया है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, वस्तु का अंकित मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। परसेंट से मैंने परसेंट को काटा और 95 से 95 को काटा, तो वस्तु का अंकित मूल्य हो गया 110 रुपये। तो देखिए वस्तु का अंकित मूल्य 110 रुपये था। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो गया है। 110 रुपये, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 110 रुपया। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कोई व्यक्ति सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है। तो अंकित मूल्य पर 40 की छूट देता है तो वह उसको 60% में बेचेगा और उसे 30% की हानि होती है। छूट देने के बाद जब वह उस वस्तु को बेचता है तो उसे 30% की हानि होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है या लाभ क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य लिखेंगे। हानि 30% की होती है तो वह उसको 70% में बेचेगा। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो देखिए बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन हल कर लेंगे। परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, बराबर का मान अपना होता है। अंकित मूल्य 7 और क्रय मूल्य हो गया 6, तो हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य 6 और अंकित मूल्य हो गया 7। तो देखिए अब लैंग्वेज से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि जो अंकित मूल्य हमारा 7 था, यदि वह अब इसको बेच दे 7 रुपये में, यानी 7 में बेच दे और ख़रीदा गया था वो 6 का, बेच रहा है 7 में, ख़रीदा गया था 6 का, तो 1 का लाभ है। तो लाभ क्रय मूल्य पर ज्ञात करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन में पूछा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो 6 पर उसे 1 का लाभ हुआ है, तो लाभ परसेंट बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चनों में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ाए हैं कि लाभ परसेंट जब 1/6 आ जाए तो उसको 16 से ही 2/3% में लिख देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1/2 को 50% में लिख देते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं जानते तो मैंने आपको ये भी बताया है 1/6 को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, और अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 बार कटेगा, 16 छिकम 96, 16 सही, और 4/6 लिखेंगे, शेष 4 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 16 से ही 2/3% आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट भी लिखा है कि लाभ उसको 1/6 हुआ है तो 1/6 को हम 16 से ही 2/3% का लाभ कह सकते हैं। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 16 से ही 2/3% का लाभ, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने कराए जाएंगे और देख लीजिए, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हर क्वेश्चन आप इसी तरह से सीखिए और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान, क्वेश्चन की लैंग्वेज इसी से मैं हर क्वेश्चन कर रहा हूँ, बार बार कहता हूँ
किसी वस्तु के अंकित मूल्य के, देखिए अंकित मूल्य के 3/4 लिख दी लैंग्वेज पर बेचने से 25% का लाभ होता है। तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 25% का लाभ लिखेंगे 5/4, इस प्रकार से लिखेंगे। 25% का लाभ देखिए 100 में जोड़ कर लिखेंगे 125% का बटे 100, तो इसको हल करेंगे 5/4 आएगा। 25 पंजे 25 चौका 100, ऐसे आता है 5/4। तो यहाँ से हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करेंगे। जैसे बटे की वैल्यू समान है, बराबर बराबर है, बटे 4 बराबर में एक जैसी संख्या आ जाए तो कट जाती है। अब बराबर का मान अपना होता है, देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य हो गया 5 और क्रय मूल्य हो गया 3। तो यहाँ पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो पूछा है। अंकित मूल्य का 5 हो गया और क्रय मूल्य का हो गया 3, तो 5:3, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है 5:3, ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने करते हैं और आगे भी इसी तरीके से चलते रहेंगे हर क्वेश्चन।